मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। महाराष्ट्र से आने वालों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अब होगी कंपलसरी, डीसी का आदेश। राज्य में कोरोना के मामले ज्यादा होते देखकर सरकार ने आज से 12 दिन तक कर्फ्यू की घोषणा की है और पड़ोसी राज्यों से आने वालों पर नजर रखने की सूचना सभी जिलाधिकारियों को दी गई है। इसका पालन करते हुए बेलगाम डीसी डॉक्टर हरीश कुमार बेलगाम सरहद पर रहे कंगोली चेकपोस्ट पर पहुंचकर जायजा लेते हुए वहां के कर्मचारियों को कड़क सूचना दी कि महाराष्ट्र से आने वालों को कोरोना टेस्ट किया जाए। जिन लोगों के पास पहले ही से नेगेटिव रिपोर्ट है उन्हें अंदर आने की अनुमति दी जाए और इन नियमों का सख्ती से पालन करे। सिब्बंदी इस तरह की चेतावनी भरी सूचना दी है डीसी ने। बाइक की चोरी कर रहे चोरों को दबोचा पुलिस ने। कोलार जिला बंगारपेट तालुका के पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग कीमती बाइक्स को टारगेट करके चोरी किया करते थे। बरमुंडे गांव के अमरीश अमरावती के कल्लप्पा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे 10 लाख कीमत के 10 बाइक्स जब्त करके मामले को बंगारपेट पुलिस थाने में किया गया है दर्ज। महाराष्ट्र सरहद को बंद किया गांव के लोगों ने। कोरोना महामारी दिन ब दिन फैलती ही जा रही है, जिससे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से लोग चोरी छुपे कर्नाटका में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे कोरोना और ज्यादा फैलने की संभावना बढ़ गई है। इसी को रोकने के लिए बेलगाम जिला अतनी चिक्कोड़ी निपानी कागवाड़ सहित कई गाँव के लोग जो महाराष्ट्र के सरहदी इलाके कहलाते हैं वहाँ पर लोगों की ओर से कच्चे रास्तों को बंद किया जा रहा है ताकि महाराष्ट्र के लोग चोरी छुपे बिना कोरोना टेस्ट करवाए बेलगाम में प्रवेश न कर सके। इस्तेमाल किए गए पीपीई किट रास्तों पर प्रशासन देखकर भी खामोश। बेंगलुरु शहर में कोरोना महामारी दूसरे शहरों के मुकाबले में तेजी से फैल रही है। वहीं शहर में अस्पतालों में इस्तेमाल किए गए पीपीई किट और अन्य कोरोना प्रोटेक्शन के चीज़ों को बिना किसी डर के रास्तों पर फेंका गया है, वो भी जहां पर हर रोज़ाना कई लोगों का आना जाना होता है। वहीं पर ये पीपीई किट रास्तों पर नज़र आ रहे हैं। सरकार एक तरफ मास्क लगाओ और सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने का उपदेश देती है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की ओर से स्वच्छता को अनदेखा किया जाता है। क्या इससे कोरोना नहीं फैलेगा या सिर्फ सरकार के कहने या न कहने पर ही कोरोना फैलता है, ये सोचने वाली बात है। लॉकडाउन के डर से अपने गांव चले कूली कार्मिक। उत्तर कन्नड़ जिला कारवार तालुका में पिछले कई सालों से खनन का काम कर रहे लोगों का काम अब पूरी तरह से बंद हो गया है। सरकार फिर से कहीं लॉकडाउन घोषित ना कर दे, इस डर से लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहां से चले जा रहे हैं। पिछले साल लॉकडाउन करने से ये लोग अपने गांव ना जाकर काम भी ना होने से बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी थी। इन्हें इस बार वही हालात ना हो इसलिए ये लोग अभी से अपने गांव लौट रहे हैं। कोरोना नियमों को भूल गए मंत्री श्री रामुलु। राज्य में कोरोना अपना रुद्र अवतार दिखा रहा है। सरकार इस कोरोना महामारी को रोकने के लिए कई नियम और कई कदम उठा रही है तो वहीं दूसरी तरफ इन्हीं के सरकार में समाज कल्याण मंत्री रहे भी श्री रामुलु बल्लारी महानगर पालिका चुनाव प्रचार में पहुंचे हैं। वो भी कोरोना नियमों का उल्लंघन करके प्रचार कर रहे हैं। सरकार अचानक से आदेश देकर पुलिस की मदद से राज्य के कई जिलों में दुकानें बंद कराती है क्योंकि कोरोना ना फैले। क्या मंत्री श्री रामुलु के चुनावी प्रचार में कोरोना नहीं फैलेगा या सरकार आम जनता को एक नियम और अपने मंत्रियों के लिए एक नियम बनाकर सिर्फ आम जनता को ही पुलिस की लाठी और जुर्माना खिला रही है? सरकार का आदेश मिलते ही शराबियों ने खरीदी बॉक्स भर भर के शराब। कल राज्य सरकार ने अचानक ही आदेश देकर राज्य भर में रही सभी मॉल और
होटल्स को बंद करवा के गाइडलाइंस जारी की है कि सिर्फ ज़रूरी चीज़ों को छोड़ के सभी दुकानें बंद रहेंगी और साथ में इनके आदेश में होटल्स और बार में पार्सल की अनुमति दी गई है। इसी के चलते बेलगाम शहर के वाइन शॉप में शराबियों की भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर शराब खरीदने में लगी, वो भी बॉक्स भर भर के अपने घर ले जा रही है, क्योंकि इन्हें लगता है कि शराब पीने का मौका कल मिले या ना मिले। एग्ज़ाम को पोस्टपोन करे या सही तरह से क्लासेस चलाए सरकार, स्टूडेंट की गुहार। चामराजनगर जिला कोल्लेगल तालुका के प्रवासी मंदिर को पहुंचे राज्य शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार को प्रवासी मंदिर के बाहर ही रोककर 20 से ज़्यादा पीयूसी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स ने और कहने लगे कि इस बार की एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन करे या सही तरह से क्लासेस को चलाने की अनुमति दे सरकार, क्योंकि इस साल सही तरह से क्लासेस नहीं चल पाए हैं और ऑनलाइन क्लासेस को भी बंद किया गया है। तो सरकार की ओर से 24 मई को एग्ज़ाम्स चलाई जा रही है। इस साल सही तरह से पढ़ाई भी नहीं हुई है, हमारी एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन करें, इस तरह की मांग की इन स्टूडेंट ने। इस पर सुरेश कुमार ने कहा कि इस बार एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन करना और क्लासेस चलाना अब सरकार के हाथ में नहीं रहा, इस तरह से कहकर चले गए मंत्री। तो जिससे स्टूडेंट अब भी जवाब के इंतज़ार में मायूस नजर आ रहे हैं। गुलबर्गा में ऑटो ड्राइवर के हत्या के आरोप में 3 लोगों की गिरफ्तारी। गुलबर्गा शहर में नाइट कर्फ्यू होने के बावजूद भी इसी महीने की 20 तारीख को मिल्लत नगर निवासी ऑटो ड्राइवर जीशान को कुछ बदमाशों ने हथियारों से हमला करके मौत की नींद सुला दी थी। इन बदमाशों को दबोचने के लिए पुलिस की ओर से एक विशेष टीम की रचना करके शहर के कमाले मुजर्रत दरगाह के पास यदुल्ला कॉलोनी निवासी नदीम नईम रहीम को गिरफ्तार करके मामले को रोज़ा पुलिस थाने में दर्ज कर लिया गया है। गदग में बेड्स ना मिलने से मरीज परेशान। गदग शहर के आयुष अस्पताल में 70 साल की बुजुर्ग महिला जो बेड्स ना मिलने से परेशान होने का नज़ारा देखने को मिला। कल पास ही में रहे जिम्स अस्पताल में इस महिला का इलाज चल रहा था, लेकिन अचानक सुबह वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ने पर इन्हें आयुष अस्पताल को रेफ़र किया गया। महिला के परिवार वाले इलाज के लिए अस्पताल लाने पर कोविड सेंटर के सिब्बंदी इन्हें बेड्स देने में कोताही कर रहे थे। घंटों तक इस महिला को अपने व्हील चेयर पर ही अपना गुजारा करना पड़ा। इससे आक्रोशित हुए परिवार के लोग अस्पताल के मैनेजमेंट पर विरोध जताने से आखिरकार उन्हें बेड देकर अब इलाज किया जा रहा है। क्या ऐसा करने पर ही अस्पतालों में इलाज होगा? तो ये बड़ी शर्म की बात है। ऊंट को मास्क पहनाकर जागरूकता फैलाई पालिका कर्मचारियों ने। बेलगाम महानगर पालिका कमिश्नर KH जगदीश के नेतृत्व में शहर के प्रमुख रास्तों पर ऊंट को मास्क की शक्ल में कपड़ा पहनाकर जाता निकाला गया, ताकि जनता कोरोना बीमारी से जागरूक होकर मास्क पहनना शुरू कर दे। इनके इस काम से जनता तक संदेश तो चला गया है, लेकिन अब पालन कौन और कितना करेगा देखना होगा। सब्जी मंडी में कोरोना नियमों को भूल के व्यापार कर रहे व्यापारी। राज्य में कोरोना महामारी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन मंडिया शहर के सब्जी मंडी में व्यापारी और ग्राहक बिना मास्क के ही अपना काम चला रहे हैं। इस पर प्रशासन और पालिका सदस्य खामोश हैं। जिले में कोरोना के मामले रोज़ाना 1000 के पार हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन देखकर भी अनजान बना हुआ है। सरकार का आदेश मंदिर में रहे घंटी की तरह हो गया है, जिसे हर कोई आकर बजाकर चला जाता है। आज रात से जारी होगा वीकेंड कर्फ्यू। राज्य में आज रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। पूरा राज्य बंद होने जा रहा है, लेकिन इस कर्फ्यू के दौरान सरकार ने कुछ सेवाओं पर छूट दी है, जो कि राशन शॉप, तरकारी शॉप, मिल्क, मटन, चिकन और होटल्स और बार में सिर्फ पार्सल की अनुमति दी गई है। धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, सिनेमा थिएटर बंद रहेंगे और अंतर्राज्य यात्रा पर रोक नहीं लगाई गई है। कर्नाटक से दूसरे राज्यों को अब जा सकती है जनता।
और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।